स्टूडेंट, आज हम लोग घन घन मूल पढ़ेंगे। घन घन मूल में देखिए एक्सरसाइज 6.1 है। यहाँ पे क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। इसके पहले मैं देखिए आपको कुछ दिखाती हूँ। यहाँ पे घन घन मूल है। यहाँ पे देखिए, इसको कॉपी में भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक का घन क्या होता है? एक होता है। फिर दो का क्यों क्या होता है? 8 होता है। फिर देखिए 3 का क्या होगा? 27 होगा। 4 का क्या होगा? 64 होगा। 5 का क्या होगा? 125। ये सब याद कर लीजिएगा। फिर 6 का देखिए 216, 7 का 343, 8 का 512। फिर 9 का क्यों करिएगा तो 729, और 10 का करिएगा तो 1000। अब देखिए सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है, मैं बताती हूँ। इधर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 216, यहाँ पे देखिए अभी हम आपको दिखाए थे 216 6 का क्यों है, तो ये क्या हम लोग का पूर्ण घन है। फिर सेकंड देखिए 128 है, ये क्या हम लोग का पूर्ण घन नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे 1000 है। अब देखिए 1000 क्या है? यहाँ पे पूर्ण घन है, तो इसको भी बता दीजिएगा। 100 क्या है? पूर्ण घन नहीं है। और ये भी क्या हम लोग का पूर्ण घन नहीं है। इसका एक और ट्रिक है, जैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। मान लीजिए हम 64 ले रहे हैं, और जैसे हम लोग वर्गमूल में क्या करते थे? अभाज्य गुणनखंड निकाल के क्या करते थे? रूट से 2 ही बाहर निकालते थे, क्योंकि वो वर्गमूल था। और यहाँ पे क्या है? ये घन और घनमूल है। तो यहाँ पे हम लोग रूट में से क्या निकालेंगे? 3 का पेयर लगाएंगे। अगर 3 को जोड़ा होगा तो क्या करेंगे? 1 बाहर निकालेंगे। अब देखिए मान लीजिए 64 है, तो इसमें से क्या हम लोग को 3 को बाहर निकालना है। यहाँ पे हम 64 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखिए अगर 2 से करिएगा तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। फिर यहाँ पे 2 से करिएगा तो 16। फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब देखिए ये कितनी बार आया है? तो 3 और 3 6 बार। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे कितने का पेयर लगाना है? तो 3 का। तो यहाँ से देखिए 1 2 निकलेगा। फिर यहाँ से देखिए क्या होगा? 1 2 निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2 ना 4। अगर 4 का क्यों करिएगा तो क्या होगा? 64 होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या है कि कौन सा पूर्ण घन नहीं है। तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसको हल कर लीजिएगा। अगर याद होगा तो टाइम कम लगेगा, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। ये पूर्ण घन है और ये पूर्ण घन नहीं है। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो नंबर है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अब देखिए बोला क्या है कि पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। क्या करना है? गुणा करने पर। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए 1 नंबर क्या हम लोग का 243 है। यहाँ पे हम लोग करेंगे 243 का क्या? अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 24, 3 एकम 3। फिर इसे करेंगे तो 3 दूना 6, 3 7 21। यहाँ पे करेंगे तो 3 27, 3 त्रिका 9। अब जब इसे रूट में हम लोग करेंगे तो कितना है? 3 3 3 कितना है? 5 बार है, तो लिख देंगे 5 बार। पेयर कितना का लगाएंगे? 3 का, तो 1 ही 3 निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 ठो 3 है, इसको कितने 3 की जरूरत है? एक और 3 का। तो क्या हो जाएगा? पूर्ण घन हो जाएगा। तो हम लोग 243 में किसे मल्टीप्लाई करेंगे?
3 से करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12 का 2, फिर 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। मतलब जितने की जरूरत होगी उसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग का क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। अब देखिए पूर्ण घन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए 729 है, तो 729 का क्या करेंगे हम लोग, फिर से क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जब इसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9। फिर यहाँ पे करेंगे तो 3 8 24, 3 एकम 3, फिर करेंगे तो 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 27, और ये कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे करेंगे तो 3 से तो कितना होगा, 27 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 27, फिर यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, 3 त्रिका 9। अब जब इसे हम लोग रूट में करेंगे, कितने बार 3 है, तो 3 और 3 6 बार, तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए 3 3 का पेयर लगेगा, फिर यहाँ से 2 3 हम लोग का निकलेगा, तो 3 त्रिका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ध्यान रखिए ऐसे ही बनाना है। अगर वर्ग वर्गमूल रहता है तो हम लोग पेयर कितने का लगाते, 2 का लगाते, यानी हम लोग का 2 सेम रहता तो हम लोग निकाल लेते। बट घन घनमूल में हम लोग क्या करेंगे, 3 का पेयर लगाएंगे। 243 दिया है वो पूर्ण घन नहीं है, बोला क्या है कि इससे कितना से मल्टीप्लाई करेगा कि ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे कि 243 में, लिखने का मन है तो आप लोग लिख भी सकते हैं, 243 में 3 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। सेकंड में क्या दिया है, 256। अब देखिए 256 का भी क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक और हम बता देते हैं, उसके बाद सब लोग खुद बनाइएगा। दिया क्या है, 256, तो हम लोग लिखेंगे 256। अब 256 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लोग करेंगे 256। अब देखिए जब 2 से करिएगा तो 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4, 2 8 16, फिर यहाँ पे करिएगा तो 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर करिएगा तो क्या होगा 32, फिर यहाँ पे करिएगा तो 16। अब देखिए फिर 2 से करिएगा तो 8, 2 से 4, 2 से 2। और फिर जब हम लोग इसे रूट में करेंगे, कितना बार 2 है, तो 3 3 6 और 2 8। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अब देखिए हम लोग पेयर लगाएंगे। यहाँ से देखिए जब रूट से बाहर निकालिएगा तो ये क्या होगा, 1 2 निकलेगा, फिर यहाँ से भी 2 निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 ठो 2 है, 1 ठो 2 क्या है, कमी है, तो ये अगर 1 ठो 2 रहता तो ये क्या हो जाता, पूर्ण घन हो जाता। तो देखिए फिर हम लोग 2 से 56 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो यहाँ पे देखिए 12 हो जाएगा, और 5 दूना 10, ये हो जाएगा 11, 2 2 4, और ये हो जाएगा 5। अब देखिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, पांच से 12 का क्या करेंगे, फिर से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 5 10, और ये हो जाएगा 2 6 12। अब देखिए फिर से यहाँ पे क्या किया हम लोग, 2 से 56 का निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड, तो कितना 2 आया है, 8 बार। अब यहाँ पे देखिए ये 1 वाला 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2।
तो अब जब इसे हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 2 निकल जाएगा, फिर यहाँ से 1 2 निकल जाएगा और यहाँ से 1 2 निकल जाएगा, यानी 2 दूना 4 4 दूना 8। 8 का क्यों करिएगा तो क्या आएगा 512। अब देखिएगा सेम ऐसे ही बनाइएगा। 72 है तो 72 का भी क्या करिएगा अभाज्य गुणनखंड करिएगा, और जिसका पेयर ना लगे उसे क्या करिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सेम ऐसे ही बना लीजिएगा। 3 नंबर हम बताते हैं। तीन नंबर है वह सब तीन नंबर है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे थे हम लोग गुणा कर रहे थे, यहाँ पे क्या करना है भाग देना है। अब देखिए क्या करते हैं हम, दिया क्या है 81 दिया है तो लिखते हैं हम 1 नंबर 81। अब 81 का भी क्या करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसे करेंगे तो ये क्या होगा 3 दूना 6 3 7 21, फिर यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 27, फिर ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। अगर इसे हम लोग रूट में करें तो 4 बार क्या होगा 3 होगा। अब देखिए इन तीनों का तो पेयर लग रहा है बट 1 3 का पेयर नहीं लग रहा है, तो 1 3 में क्या करिएगा 81 से भाग दीजिएगा, 81 में 3 से, तो ये क्या होगा 3 दूना 6 2 1 3 7 21। अब देखिए जो हम लोग का 21 आया है वो क्या है पूर्ण घन है, मतलब 3 का क्यूब करिएगा तो क्या होगा 27 हो जाएगा। सेम वैसे ही जो आप लोग गुणा कर रहे थे जिसमें क्या हो रहा था जो कॉमन नहीं हो रहा था उसको हम लोग क्या कर रहे थे गुणा कर रहे थे, जो पेयर से क्या था बाहर था। अब जो इसमें पेयर में नहीं लगेगा उसे क्या किया जाएगा बस भाग दे दिया जाएगा, तो क्या होगा क्वेश्चन बन जाएगा। सेम आप लोग बना लीजिएगा। 4 नंबर हम देखते हैं, और नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा मैं बता दूंगी। चार नंबर देखिए परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है, कर है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए क्या बनाना है घन बनाना है। घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घनाभों की आवश्यकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग घनाभ का आयतन। क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 5 गुणे 2 गुणे 5। अब जब इसे गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और ये क्या हो जाएगा 50। अब पूछा है घन बनाने के लिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 50 क्या करते हैं तो 2 से होगा 25, फिर ऐसे क्या होगा। अब देखिए जब हम इस रूट में करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए हम लोग को घन बनाने के लिए यानी इसमें से 3 क्या होना चाहिए था कॉमन होना चाहिए था, बट यहाँ पे 2 कितना है 1 ही है, इसे और 2 की क्या है जरूरत है, तो यहाँ पे हम लोग 2 ठो 2 लिख देंगे। और क्या है यहाँ पे 2 ही 5 है,
एक और 5 की जरूरत है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक और 5। अब देखिए जब इसे हम लोग गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 पचे 20। यहाँ पे देखिए एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो 20 घनाभों की क्या होगी, और